कि हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, इस समय आप यहाँ पर हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर, ये जो वर्ड परमेश्वर पिता आपने मुझे दिया है प्रभु, ये परमेश्वर पिता आपके लोगों से डायरेक्टली बात करने पाए। आज डायरेक्टली लोगों को आपका वचन विजिट करने पाए परमेश्वर, और आज अपने लोगों को छूइए और अद्भुत काम को करिए पिता। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु इस समय को परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और चाहती हूँ परमेश्वर पिता कि आपका पूरा नियंत्रण यहाँ पर हो और आप यहाँ पर चले फिरे। आपकी उपस्थिति को यहाँ पर मांगती हूँ पिता। उस सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ परमेश्वर। इसी समय आप अपने लोगों को छूइए और उनसे आप बात करिए परमेश्वर पिता। डायरेक्टली विजिट करिए अपने लोगों को परमेश्वर। वो सभी बातें परमेश्वर जो उनको रोकती है और उलझाती है, आपकी उपस्थिति में बैठने से परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इस समय आपका अद्भुत काम यहाँ पर होने पाए परमेश्वर पिता। हर एक चीज पर आपका नियंत्रण हो। पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ पर काम करें। पवित्र आत्मा जी, आप जो कुछ चाहते हैं यहाँ पर करिए पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी कि आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर। मैं आगे के समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि इस वर्ड के द्वारा अपने लोगों को रास्ता दिखाइए, उनसे बात करिए, डायरेक्टली विजिट करिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरा जो विषय है आज का वो ये है, जब हम शांत रहते हैं तो परमेश्वर क्या क्या करता है। आपको पता है, शांत रहने पर भी परमेश्वर कुछ करता है हमारे जीवन में। पता नहीं आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे कि शांत रहने पर भी परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सकता है। हालेलुया। क्या आपको पता था ये बात कि जब आप शांत रहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है? मुझे नहीं पता कितने लोगों को मालूम है। अगर जो वर्ड को पढ़ता होगा, जो वचन को पढ़ता होगा, उसको सच में पता होगा कि जब कोई व्यक्ति शांत रहता है तो परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहे होते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओके 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 ओके। आपसे कहना चाहती हूँ, आपने कभी देखा जब कोई क्राइम होता है, आपने देखा कोई क्राइम होता है तो सारे लोग पुलिस के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। वो अपने आप को शांत कर लेते हैं, चुप कर लेते हैं कि पुलिस उनके पक्ष में होकर काम करेगी और जो भी करेगी वही करेगी। हम लोग क्या करेंगे, बस पीछे रहेंगे, हम शांत रहेंगे। और उनके पक्ष में होकर पुलिस अधिकारी लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। जब वो शांत रहते हैं और अपना जो केस है उनके हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया। सेम हमारा परमेश्वर भी है। जब मैं और आप शांत रहते हैं, अपना मुकदमा उसके हाथ में सौंप देते हैं, तब परमेश्वर अद्भुत कामों को करेंगे आपके जीवन में। आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर आपके शांत रहने पर इतना अद्भुत कामों को कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बड़े बड़े कामों को परमेश्वर आपके जीवन में कर सकते हैं जब मैं और आप शांत रहते हैं। कई बार लोग शांत रहना नहीं चाहते। अगर आपकी जुबान बंद रहेगी तो आपका दिमाग काम करता रहेगा। आपका दिमाग चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, तो भागता रहेगा। आप बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम कर आ सकते हो अपने दिमाग के द्वारा। शांत रहने का मतलब सिर्फ मुंह बंद कर लेना नहीं है।
शांत रहना मतलब अपने माइंड को भी चुप कर देना, क्योंकि परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है, वो हमारी मंशा को जानता है, वो हमारे व्यक्तित्व को जानता है, हमारे व्यवहार को जानता है, वो हमारी बातों को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर से मैं और आप अपने विचारों को छुपा नहीं सकते। आप किसी व्यक्ति से छुपा सकते हैं कि मैं चुप हूं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर से छुपा सकते हैं क्या आप चुप हैं? आप चुप हैं क्या? आप परमेश्वर से छुपा सकते हैं? नहीं छुपा सकते आप। हालेलुया। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, आपके हृदय की दशा क्या है परमेश्वर जानता है, आपके मन में क्या चल रहा है परमेश्वर जानता है। कोई आपके मन को नहीं जानेगा, कोई आपके विचारों को नहीं जानेगा। लोग आएंगे, बस थोड़े समय का साथ देंगे और चले जाएंगे। कोई आपका साथ नहीं देगा। सिर्फ कहने के लिए तो लोग साथ होंगे कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपके बहुत सगे हैं। लेकिन जैसे एक रात निकलने के बाद सुबह होती है ना, वैसे ही वो लोग भी बदल जाते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनका स्वभाव बदल जाता है, क्योंकि अपनी बातों में स्थिर नहीं रह पाते। अपनी बातों में स्थिर नहीं रह पाते ना। साथ देना तो दूर की बात है, साथ देना तो दूर की बात है। कोई भी मेरा और आपका साथ नहीं दे सकता। सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपका साथ देगा। सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपके आंसुओं को पहुंचेगा, जो आपको समझेगा, जो आपके मन की बातों को जानता है, जो आपके विचारों को जानता है। वो परमेश्वर आपको समझता है, आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। लोग आपको छोड़ देंगे, पर परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ते। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ते। आप लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे, क्योंकि यहाँ एनवायरमेंट बहुत खतरनाक है, बारिश बहुत हो रही है। आप लोग प्रार्थना करते रहे, बारिश बहुत हो रही है यहाँ पर। तैयारी के साथ बैठिए। आपको पता है जब हम शांत रहते हैं तो परमेश्वर क्या क्या करते हैं। जब आप शांत रहते हैं ना, तो परमेश्वर अपने काम को करते हैं आपके जीवन में। जब आप शांत रहते हैं तो आप परमेश्वर को मौका देते हैं आपके पक्ष में खड़े होकर लड़ाई लड़ने के लिए। हालेलुया। कोई नहीं लड़ेगा आपकी ओर से, कोई भी नहीं, कोई भी आपके पक्ष में खड़ा नहीं होगा। आपके अपने लोग भी आपके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। लेकिन एक है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रह सकता है। एक है जो आपकी जंग को जीत सकता है। एक है जो आपको हौसला दे सकता है, आपकी ताकत बन सकता है। एक है, हालेलुया, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया। उसने उस दर्द को सह लिया मेरे और आपके लिए। उसने उस तकलीफ को सह लिया मेरे और आपके लिए। उसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके उस मुकुट को देखा जो आप लोगों के लिए रखा था। हालेलुया। अपने आप को मारा, घुटा, कुचला हुआ, सब कुछ सह लिया उसने, सब कुछ सह लिया आपके लिए। और आज हम परमेश्वर की इच्छा नहीं मानना चाहते, परमेश्वर क्या कहना चाहता है नहीं जानना चाहते, लेकिन हम अपने मन से चलना चाहते हैं। और पता है प्रार्थना कैसे करते हैं? सौदेबाजी, सौदा।
जैसे सौदा करते हैं ना, वैसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को सौदेबाजी पसंद नहीं है। परमेश्वर उसी की प्रार्थना की ओर कान लगाते हैं जो नम्र करता है, अपने आप को दीन करता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता जो सौदेबाजी करते हैं उससे। परमेश्वर इसे ठीक कर दो, उसे ठीक कर दो, मैं उसको छोड़ दूंगा, उसको छोड़ दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को सौदेबाजी पसंद नहीं है। पता नहीं ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ। परमेश्वर जानता है मनुष्य की दशा को। परमेश्वर जानता है मनुष्य की हालत को, क्योंकि उसने मनुष्य बनकर उन सब चीजों को सहा है, उस तकलीफ को, उस दर्द को सहा है। और वो जानता है आपको आपसे बेहतर। हालेलुया। हर एक वस्तु का बनाने वाला है ना, हर एक वस्तु का बनाने वाला है। मोबाइल का बनाने वाला कोई है, बाइक, स्कूटी, इनको बनाने वाला कोई है, कार को बनाने वाला कोई है। लेकिन मुझे और आपको तो परमेश्वर ने बनाया। मुझे और आपको बनाने वाला ही जानता है कि आप कैसे हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या खूबी है आपके अंदर। हालेलुया। उसे रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। वो जो कुछ करता है निस्वार्थ करता है। बस मनुष्य स्वार्थी है, जब उसकी जरूरत होती है तब वो आता है परमेश्वर के पास, वैसे नहीं आता। वैसे तो कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर, हम नहीं जानते परमेश्वर को। लेकिन जब जरूरत होगी तब परमेश्वर परमेश्वर, और जैसे ही जरूरत खत्म, कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, वो मौजूद रहता है। इस समय परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है और आपसे कहना चाहता है, जब हम शांत रहते हैं तो परमेश्वर क्या क्या करता है। क्या मैं और आप शांत रहते हैं? क्या आप अपनी लड़ाई को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं? हो सकता है आपके जीवन में ऐसी लड़ाइयां हो, ऐसी बातें हो जो आप खुद ना सुलझा पाते हो, आप खुद ना लड़ पाते हो उन चीजों से। लेकिन जब आप अपनी लड़ाई को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हो, जब आप उसके हाथ में सौंप देते हो सब कुछ और शांत हो जाते हो, तब परमेश्वर लड़ता है। आज मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं आप लोगों के बीच आ सकूं। सच में एक बार मैंने शायद डेट चेंज कर दी थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि परमेश्वर की इच्छा को टालते रहो, मुझे पसंद नहीं। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, बहुत पीड़ा उठाकर, बहुत तकलीफ उठाकर, सच में। और इस वर्ड को परमेश्वर चाहते थे कि आपको मिले, और आपको मिल रहा है। हालेलुया। आपको मिल रहा है। बहुत कठिन था मेरे लिए, यहाँ तक कि मैं बोल कैसे पा रही हूँ मुझे पता है। आपको लग रहा होगा, फेस से लग रहा होगा, सिस्टर जी तो बिल्कुल अच्छी लग रही हैं, बहुत ठीक लग रही हैं, लेकिन अंदर मुझे पता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर चाहते थे कि वो आप तक अपने इस वर्ड को पहुंचाए, इसीलिए वो मुझे आप लोगों के बीच लेकर आए। इसीलिए हालेलुया आपसे कहना चाहती हूँ, जब हम शांत रहते हैं तो परमेश्वर क्या क्या करता है। कई बार आपको पता है, शांत रहने का मतलब लोग क्या सोचते हैं, ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है। यीशु मसीह को जब सौंपा गया था ना महायाजक के पास, तो यीशु मसीह चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। तो लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे उनके बारे में,
हालेलुया। वो शांत थे। लिखा है ना शायद 53 में कि वो जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है ना, वैसे ही वो बन गया। अपने आप को उसने शांत कर लिया, चुप कर लिया, अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मैं और आप अपनी सफाई देते देते थक जाते हैं। मुझे पता है मैं ऐसी लग रही हूँ लेकिन अंदर का हाल मुझे ही पता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। और सच में ये मेरे बल और ताकत से नहीं है, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, पौलुस बोलते हैं इस बात को, जब मैं दुर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। जब मैं दुर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ, और परमेश्वर की सामर्थ दुर्बलता में सिद्ध होती है। आज ये वचन पूरा हुआ मेरे जीवन से। आज ही नहीं, ना जाने कितनी बार पूरा हुआ। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप शांत रहे, चुप रहे, अपने आप को साबित मत करिए। बहुत सारे लोग हैं जो साबित कर रहे हैं अपने आप को। साबित मत करिए अपने आप को, अपने आप को साबित मत करिए। चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। हालेलुया। चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। जब हम शांत रहते हैं तो परमेश्वर क्या क्या करता है। पहली बात, निर्गमन की पुस्तक और उसका 14 अध्याय हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। यहाँ पर वचन में लिखा है कि जब लाल समुद्र की ये घटना है, जब वहां पर परमेश्वर ने उनको चक्कर खिलाकर दूसरे मार्ग से बाहर निकाला इजरायलियों को, क्योंकि उससे पहले पहिलोठों की मृत्यु हो गई थी और उनको बाहर निकाल दिया गया था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा उस मार्ग से इनको लेकर जा, क्योंकि अगर ये नजदीक वाले मार्ग से जाएंगे तो दौड़ते दौड़ते भाग कर आ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने जानबूझकर उनको उस मार्ग से जाने के लिए कहा जहां से वो वापस ही ना आ सके। हालेलुया। और आपको पता है क्या हुआ? लिखा है 14 अध्याय का 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच पिहाहिरोत के सम्मुख बालस्परोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में गिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। हालेलुया। लिखा है, और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और उन्होंने वैसा ही किया। हालेलुया। उन्होंने वैसा ही किया। आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर जैसे ही इजरायलियों को पता चलता है, जहां पर जाने के लिए परमेश्वर ने कहा था और मूसा ने भी कहा उनको, तो वो वहां चले तो गए, डेरे तो डाल लिए अपने। लेकिन जैसे ही इजरायलियों को पता चला, मिस्र के लोग, फिरौन की सेना उनके पीछे पीछे चिल्लाने लगे, मूसा को ना जाने क्या क्या कहने लगे, क्या क्या बातें सुनाने लगे मूसा को। मिस्र में कब्रें कम थी, मूसा तो यहाँ मरने के लिए ले आया। हम तो मिस्र में ही ठीक थे, वहीं मर जाते। इंसान अपने पुराने जीवन से आगे नहीं बढ़ना चाहता, पुरानी चीजों में ही रहना चाहता है, पुराने स्वभाव में, पुराने विचारों में, पुरानी उलझनों में, पुरानी ही चीजों में रहना चाहता है। परमेश्वर निकाल कर उन्हें बाहर ले जाना चाहता है।
लेकिन वो कुछ और ही करना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम तो मिस्र में ही अच्छे थे, मिस्र में ही अच्छे थे। गुलामी करते हुए जो परमेश्वर उनके कराने को देख रहा था, रोने को देख रहा था, उसको तकलीफ नहीं होती होगी। मिस्र में अच्छे थे, परमेश्वर मिस्र में अच्छे थे हम। परमेश्वर को भी दुख होता है कई बार लोगों की दशा को देखकर कि लोग क्या परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर 10 पद में जब आप जाकर पढ़ेंगे उसमें लिखा है, फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें कम थी मूसा, तो हमें अब मरने के लिए ले आया। और उसके बाद मूसा उनसे कहता है, मूसा 13 पद में कहता है कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा? इस्राएलियों से कहे आगे बढ़े। ये लोग चिल्ला रहे, हम मर जाएंगे, मिस्र में कब्रें कम थी। लेकिन मूसा ने कहा, शांत रहो, चुपचाप रहो। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, परमेश्वर उन्हें तुम्हारे बीच में रहने ना देगा। मूसा वही करता था जो परमेश्वर मूसा से कहता था। हालेलुया। आपको पता है, ऐसे समय में क्या शांत रहना आपके लिए आसान है? जब आपको लग रहा होगा कि अब तो नाश हो जाएंगे, अब तो शत्रु के हाथ में पड़ जाएंगे, अब तो कोई नहीं है हमारा बचाने वाला, अब तो हम गए। एक बार पतरस को भी ऐसा लगा था, अब मैं डूब जाऊंगा, जबकि सामने प्रभु यीशु मसीह थे उसके, लेकिन उसे लगा अब तो मैं गया, डूबने लगा। जैसे ही जब वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था, जब तक उसकी आंखें प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगी थी, वो पानी पर चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने आंधी तूफान को देखा, गिर गया, गिर गया। थैंक गॉड उसे याद आया कि प्रभु मुझे बचा, और परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा और उसको बचा लिया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर मिस्र से जब ये लोग वापस आए, और आगे क्या है, लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना, ये लोग डरे हुए कि अब हम नाश हो जाएंगे, अब नहीं बच सकते हम, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, कोई भी हमें नहीं बचा सकता। मूसा जो परमेश्वर की सुनता है और उनको इंस्ट्रक्शन देता है, उनसे बातें करता है परमेश्वर की ओर से, उस तक को तुच्छ जानते थे वो हमेशा। लेकिन फिर भी मूसा उनसे बातें करता रहता था ताकि वो डरे ना। आपको पता है, कई बार ऐसे ही होता है, परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, फिर भी हम डरे रहते हैं। पता नहीं क्या होगा हमारे जीवन का, पता नहीं हम आगे बढ़ पाएंगे, पता नहीं हम कुछ कर पाएंगे, पता नहीं हमारे जीवन में क्या आखिर क्या चीजें होगी, कहीं हमारा भविष्य तो खराब नहीं होगा। भविष्य की चिंता पहले हो जाती है लोगों को, भविष्य की चिंता लोगों को सबसे पहले, उनका भविष्य खराब ना हो जाए। ये नहीं जानते जो परमेश्वर उनके साथ चल रहा है, क्या उनके भविष्य को जानता नहीं? क्या परमेश्वर को नहीं पता आपका भविष्य क्या है? उसे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है।
आपका अगला पिछला सब कुछ जानता है परमेश्वर आपके बारे में। वो सब कुछ जानता है क्योंकि वो परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। लोग अपनी इच्छा को जरूर बदल देते हैं, आज कुछ कल कुछ, वो स्थिर नहीं रहते कभी भी। एक बार दाऊद ने ऐसी प्रार्थना की थी जब वो व्यभिचार में गिर गया था। उसने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर मेरे अंदर स्थिर आत्मा उत्पन्न कर, वो स्थिर आत्मा मेरे अंदर उत्पन्न कर। आज स्थिर आत्मा नहीं होती लोगों के अंदर। हालेलुया। वो स्थिर नहीं रहते अपनी बातों पर। आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, बस ऐसा ही चलता है लोगों का। लेकिन परमेश्वर अपनी बातों में स्थिर रहता है। परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं है कि वो झूठ बोले। जो उसने कह दिया मतलब कह दिया। बाइबल इस बात को बताती है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसके मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। वो उस वचन को पूरा करेगा, उस वचन को पूरा करेगा। बाइबल इस बात को बताती है कि जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं, तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। आपको पता है, अगर आपके जीवन में भविष्यवाणियां हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, स्वप्न दर्शन परमेश्वर ने आपको दिखाया, तो आप उन चीजों से घिरे हुए हो। और शैतान को पता है इस व्यक्ति के पास खजाना है, तो वो सबसे बड़ा हथियार लेकर आएगा। सबसे बड़ा हथियार पता है क्या? आपके अंदर ये भावना लेकर आएगा कि आप अस्वीकृत किए गए हो, आपको त्यागा गया है, आपको कोई स्वीकार नहीं करता। ना आपके घर के लोग स्वीकार करते हैं, ना बाहर के लोग स्वीकार करते हैं, जबकि ये झूठ है। आपको परमेश्वर ने स्वीकार किया है। और आपको पता है, स्वर्गदूत जो स्वर्ग से गिराया गया था, वही तो अस्वीकृत है ना। उसको स्वीकार नहीं किया, गिरा दिया गया। इसीलिए वही भावना आपके अंदर डालता है, अस्वीकृति की भावना। और जब वो भावना आती है ना, जैसे कैन के अंदर आ गई थी, तो आप क्रोध से भरे रहेंगे, आप बदला लेने के लिए उतावले रहेंगे, आप कभी भी स्थिर नहीं रहेंगे। आपको लगेगा इनसिक्योरिटी रहेगी आपके अंदर, इनसिक्योरिटी। आपको इनसिक्योरिटी फील होगी जब आपके अंदर, आपकी भावनाओं में शैतान काम करेगा और आपको ऐसा लगेगा मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अस्वीकार करने वाली भावना आपके अंदर रहेगी। ये मुझे स्वीकार नहीं करता, वो मुझे स्वीकार नहीं करता, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता, जबकि ये झूठ है। ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। आप स्वीकारे गए हो, आपको परमेश्वर ने स्वीकारा है, आपको परमेश्वर ने स्वीकारा है। और जैसे ही आपके अंदर ये भावना आएगी, आप इनसिक्योर हो जाएंगे। आपको पता, कैन अपने भाई से इनसिक्योर हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट को, हाबिल की जो भेंट थी, उसको स्वीकार किया, लेकिन कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए वो इनसिक्योरिटी में आ गया और उसने अपने भाई को मार दिया। जब आपके अंदर ये भावना आएगी ना कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, आप क्रोध से भरे रहेंगे, आप दुश्मन हो जाएंगे दूसरे लोगों के, आप प्रेम नहीं करेंगे किसी से। आपके अंदर यही भावना रहेगी कि इससे मैं बदला लूंगा, इसे सब स्वीकार करते हैं, इसे सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं प्यार करता, मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। मतलब आपके अंदर शैतान ने काम कर दिया, बीज बो दिया। किसे स्वीकार नहीं किया गया था? लूसीफर को स्वीकार नहीं किया गया था, उसको नीचे गिरा दिया गया था। वही भावना वो आपके अंदर डालता है, वही भावना वो आपके अंदर डालता है। मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, मैं बहुत अकेला हूँ, मैं बहुत तन्हा हूँ, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। और उसी गिल्ट में आकर, उसी इनसिक्योरिटी में आकर आप चीजों को बिगाड़ देते हो, आप चीजों को तहस नहस कर देते हो। अब बहुत बहुत अच्छा माहौल भी होगा ना आपके घर में, बहुत अच्छे से सब लोग बात कर रहे होंगे, तो आप आकर सब बिगाड़ दोगे, या
मैं तो इतना सह रहा हूँ, मैं तो अकेला हूँ, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, और ये मजे ले रहे हैं, ये बहुत आनंद मना रहे हैं, तो आप माहौल खराब कर दो, आप तुरंत माहौल खराब कर दोगे अपने शब्दों से कि क्या लगा रखा है ये, मेरी हालत नहीं दिखती है। आप अस्वीकार नहीं गए, आपको त्यागा नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि उसने आपको यीशु मसीह में स्वीकार किया है, अपना लेपालक पुत्र और पुत्री बनाया है। आपको पता है सुसाइड क्यों करते हैं लोग आज? उनके अंदर इनसिक्योरिटी आती है, यही इनसिक्योरिटी कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। और जैसे ही इनसिक्योरिटी आती है, या तो आप अपने आप को खत्म करना चाहेंगे या फिर दूसरे व्यक्ति को मारना चाहेंगे कि इससे ज्यादा पसंद करते हैं, इससे मैं बदला लूंगा। ये इनसिक्योरिटी। लेकिन परमेश्वर आज आपको आजाद करेंगे इन बातों से, इनसिक्योरिटी से कि मुझे कोई ग्रहण नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे सब तुच्छ जानते हैं, मुझे बहुत नीचा समझते हैं, बहुत नीचे स्तर का समझते हैं। उन सब बातों से परमेश्वर आज आपको आजाद करेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। साईबानी, आप भी ऐसा ही सोचती हैं, आपको कोई स्वीकार नहीं करता, आपसे कोई प्रेम नहीं करता। साना, आप भी ऐसे ही सोचते हो। नूर, आप भी ऐसा ही सोचते हो। सिस्टर पूनम, आप भी ऐसा ही सोचते हो। आपको पता है वो बेचारापन, वो इनसिक्योरिटी शैतान लेकर आता है। कैन के अंदर आई थी वो इनसिक्योरिटी, इसीलिए उसने अपने भाई को मार दिया। जैसे ही आपके अंदर ये आएगा ना कि आप स्वीकार नहीं किए गए, वो आपके कान में आके बोलेगा तुम्हें कोई स्वीकारता नहीं है, तुमसे कोई प्रेम नहीं करता है, तुम बेचारे हो। अपने दुख पर रोते रहो, अपने बेचारेपन पर रोते रहो। हालेलुया। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि वो खुद स्वीकारा नहीं गया ना, तो वही भावना आपके अंदर लाकर आपसे पाप करवाता है। कैन के अंदर वही भावना को उत्पन्न किया, और जब उसके अंदर वो भावना आई ना, तो कैन ने अपने ही भाई को मार दिया। कैन ने अपने ही भाई को मार दिया। ये इनसिक्योरिटी आपको बहुत कुछ करवा देगी। इनसिक्योरिटी में आप रिश्तों को खो देंगे। इनसिक्योरिटी में आकर आप लोगों को ना जाने क्या क्या कह देंगे। इनसिक्योरिटी में आकर आप किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इनसिक्योरिटी में आकर आप। और ये इनसिक्योरिटी तभी आती है जब आपके अंदर ये बैठ जाएगा कि आप स्वीकार नहीं किए गए, जो कि शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। आपको यीशु मसीह ने स्वीकार किया है, और जब यीशु मसीह ने आपको स्वीकार किया है, तो इस जहान का कोई भी व्यक्ति आपको स्वीकार करे ना करे, तुच्छ जाने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको अपने माइंड में ये बिठाना है कि मुझे यीशु मसीह ने स्वीकार किया है। जब आप ऐसा अपने मन में बिठा लेंगे, तो वो दुष्ट की शक्ति कोई काम नहीं करेगी। अस्वीकृत करने वाली दुष्ट आत्मा जो आपके अंदर गिल्ट लेकर आती है, जो आपको ये महसूस कराती है कि आप बहुत बेचारे हो, आप बहुत लाचार हो, आप इनसिक्योर हो जाते हो दूसरे लोगों से कि मुझसे ज्यादा उससे प्रेम किया जाता है, मुझसे ज्यादा उससे महत्व दिया जाता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, मेरा टॉपिक ये नहीं था, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप इन सब बातों से आजाद हो जाए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा है। सिस्टर दीपा, आपके जीवन में भी है ऐसी बातें। परमेश्वर आपको आजाद करेगा आज। परमेश्वर आजाद करेगा इन बातों से, इन सिक्योरिटी से, इन स्वीकार ना किए जाने की भावना को परमेश्वर आपके जीवन से हटाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाना चाहता है। हालेलुया। मेरा जो विषय है वो ये है, जब हम शांत रहते हैं,
परमेश्वर क्या क्या करता है। यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने जो जो आज्ञा दी वो मूसा ने किया, लेकिन जब ये चिल्ला रहे थे इजरायली कि मिस्र में कब्रें कम थी, मूसा तू मुझे यहाँ मरने के लिए ले आया, लेकिन मूसा ने कहा शांत रहो, चुप हो जाओ और खड़े खड़े उद्धार का वह काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे मध्य में करने पर है। जब तक आप शांत नहीं होते, आप परमेश्वर को मौका नहीं देते अपने जीवन में काम करने का। ये लोग चिल्ला रहे थे, पता है इनको कि परमेश्वर इनके साथ साथ चलता है, फिर भी हम नाश हुए जा रहे हैं। मूसा मिस्र में कब्रें कम थी तो हमें यहाँ मरने के लिए ले आया, बहुत कुछ मूसा को बोल रहे हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, जब मैं और आप शांत रहते हैं तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है। आपको पता है, जब मूसा ने इनको कहा कि चुप रहो, शांत रहो और खड़े खड़े उद्धार का वो काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे मध्य में करने पर है, और जब ये शांत हो गए तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, उस लाठी के द्वारा लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। जो मूसा को परमेश्वर ने लाठी दी थी, उस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। और आपको पता है, उस लाल समुद्र के बीच से परमेश्वर ने रास्ता बनाया और इजरायली उस समुद्र के बीचों बीच सूखी भूमि से निकलकर पार हो गए। हालेलुया। ऐसा ही है हमारा परमेश्वर, जब वो काम करना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन शर्त यही है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर पूरी तरह से निर्भर रहें और चुप रहें। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर काम करे तो आप चुपचाप अपने मुकदमे को, अपने केस को उसके हाथ में सौंप दें, और तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेंगे जो आपकी सोच और समझ से परे होंगे, जो आप कभी आपने सोचे नहीं होंगे, जो कभी आपने देखे नहीं होंगे, जो कभी आपके चित्त में नहीं चढ़े होंगे। ऐसे आश्चर्य कर्म को परमेश्वर आपके जीवन में करता है और करेगा। हालेलुया, करेगा, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर है। उसकी सामर्थ छोटी नहीं है, उसकी सामर्थ छोटी नहीं है। हालेलुया। कभी भी ये बात मत सोचिएगा कि वो तो कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता मेरे जीवन में, मैं इतना दुखी हूं, मैं इतना परेशान हूं, मैं इतना थक चुका हूं सह कर। वो शैतान का झूठ है जो आपके अंदर बिठा दिया उसने। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बाइबल में लिखा है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आपके लिए असंभव होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। और जब परमेश्वर काम करना चाहे तो कौन उसे रोक सकता है। जब इजरायलियों ने अपने आप को चुप कर लिया तो परमेश्वर ने इनके मुकदमे को लड़ा और इजरायली लाल समुद्र 2 भाग हो गया और इजरायली वहां से सूखी भूमि से पार होकर चले गए। और मिस्रियों ने सोचा कि हम इनका पीछे जाकर इनको पकड़ लेंगे, और परमेश्वर ने इनको घबरा दिया। आधे रास्ते में जब ये पहुंचे तो ये डर गए। इन्होंने देखा, ओ इनका परमेश्वर खड़ा है, इनका परमेश्वर लड़ रहा है इनकी ओर से, और ये जैसे ही उल्टे पांव भागे। फिर से परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि अपनी लाठी को उठा और लाल समुद्र को क्या कर दे, उसके ऊपर मार, और लाल समुद्र फिर से ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो जैसे मूसा ने ऐसा किया, लाल समुद्र फिर से जहां से 2 भाग हुआ था फिर से सेम हो गया। सारे मिस्री वहीं मर गए, कोई नहीं बचा। ऐसा ही है हमारा परमेश्वर। जब वो आपको बचाने पर आ जाए ना, तो दुनिया की सारी ताकत आपके विरोध में क्यों ना हो जाए, वो आपको कुछ नहीं होने देगा। लेकिन अगर वो आपको नुकसान पहुंचाने पर आ जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती।
बचा नहीं सकती। परमेश्वर ने अपने काम को योना से करवाया। योना भाग रहा था, परमेश्वर ने अपनी आज्ञा उसको दी, लेकिन वो भाग रहा था। आज लोगों का काम यही होता है, वो परमेश्वर की आज्ञा से भाग जाते हैं। नहीं, हमारे बस का नहीं है, हम भाग जाते हैं। भागो, परमेश्वर अपना काम कराना जानता है। प्यार से कोई नहीं सुनता, तो परमेश्वर अपनी ताकत और बल से करवाना भी जानता है। मगर यहाँ नए नियम का परमेश्वर थोड़ा सा अलग है। वो कहता है अगर मनुष्य परमेश्वर की इच्छा में शामिल हो, तब वो परमेश्वर के काम को करता है। और जब उसकी प्लानिंग बड़ी हो ना, और उसने अपनी शपथ खाई हो, तब तो वो व्यक्ति चाहे कितना ही भाग ले, कितना ही भाग ले, आकाश में छिप जाए, पाताल में छिप जाए, कहीं भी क्यों ना छिप जाए, परमेश्वर उससे करवा लेगा अपने काम। परमेश्वर उससे करवा लेगा अपने काम। हालेलुया। परमेश्वर आपसे भी अपने काम को करवा लेगा। आपसे कहना चाहती हूँ, जब हम शांत रहते हैं तो परमेश्वर क्या क्या करता है। पहली बात, जब मैं और आप शांत होते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। परमेश्वर इज़राइलियों की ओर से लड़ा। हालेलुया। इनका राजा पता है कौन था? परमेश्वर। उस प्रजा को जो मिस्र में दुख भोग रही थी, मिस्र में करा रही थी, और उनके कराने को सुनकर परमेश्वर ने मूसा से बात करी और मूसा को उनका छुड़ाने वाला बना दिया। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइलियों को पूरी सामर्थ्य दिखाकर कि परमेश्वर क्या कर सकता है, बड़े अद्भुत तरीके से निकाल लिया, मिस्र से निकाल लिया इज़राइलियों को। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा कोई भाग हो जिससे आप बाहर ना निकल पा रहे हो। कुछ ऐसी आदतें हो, कुछ ऐसा पाप हो जो आप ना छोड़ पा रहे हो पर्सनली। लेकिन जब आप अपने आप को समर्पित करते हैं ना परमेश्वर को, और कहते हैं परमेश्वर मैं शांत रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन से इन मिस्रियों को हटा दो। आपकी समस्या मिस्र हो सकती है। मिस्र कई बार संसार को दर्शाता है। वो मिस्र आपके जीवन से परमेश्वर हटाना चाहता है। वो मिस्र परमेश्वर आपके जीवन से खत्म करना चाहता है। जैसे इज़राइलियों के जीवन से मिस्र को जड़ से हटा दिया परमेश्वर ने, कुछ भी नहीं छोड़ा, मिस्र का कुछ भी नहीं छोड़ा, और सबको निकाल लिया। उनका धन संपत्ति, बच्चे, सब कुछ भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने सब कुछ निकाल लिया। वैसे ही परमेश्वर संसार का आपके जीवन में कुछ भी नहीं रहने देना चाहते, कुछ भी नहीं। जो कुछ परमेश्वर का है वही रहे आपके जीवन में, वो ये चाहता है। अगर आज आपके जीवन में मिस्र है, कोई पाप है, तो परमेश्वर उस मिस्र को हटा देगा और आपको नया कर देगा। हालेलुया। आपको नया कर देगा। जब मैं और आप शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, तो परमेश्वर मिस्रियों को हराता है आपके जीवन से। उन पाप को परमेश्वर आपके जीवन से हरा देगा। उन पाप की सामर्थ्य को परमेश्वर आपके जीवन से हरा देगा। मिस्र संसार ही तो है, और अगर वो संसार आपके जीवन में है, वो पाप आपके जीवन में है, तो परमेश्वर आज अद्भुत तरीके से, जब आप अपना मुकदमा परमेश्वर को सौंपेंगे, जब आप चुप रहेंगे, परमेश्वर अद्भुत तरीके से उस मुकदमे को लड़ेगा आपकी ओर से, और परमेश्वर आपके जीवन से उस मिस्र को हटा देगा। वो आपकी ओर से लड़ेगा आज। हालेलुया। वो आपकी ओर से लड़ेगा, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा, अद्भुत चीजों को करेगा। आपको पता है, यह आश्चर्य कर्म हुआ उनके जीवन में जब ये शांत हो गए।
लाल समुद्र को 2 भाग करना आसान बात लग रही है क्या? अब करके देखना, हो जाएगा तो हो जाए तो आप करके देखना। यह आसान बात नहीं है, आश्चर्य कर्म है परमेश्वर का। जब वो शांत हो गए, जब वो चुप हो गए, तब परमेश्वर ने उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, अद्भुत काम किया। लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। जब वो शांत हो गए, तब परमेश्वर ने मिस्रियों के हाथ से इजरायलियों को बचा लिया। टच तक नहीं कर पाए, वो छू तक नहीं पाए। आप पीछे पीछे जरूर गए थे कि शायद हमारा दांव लगे और हम इनको पकड़ ले, लेकिन उनकी ओर से लड़ने वाला कौन था? सेनाओं का यहोवा। वो जो है सो है, वो जो है सो है। हालेलुया। वो जो है सो है, वो आश्चर्य कर्म कर सकता है आपके जीवन में। बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करो। बस परमेश्वर यही चाहता है आप शांत रहो, वो आश्चर्य कर्म करेगा। अपना मुकदमा उसके हाथ में सौंप दो, वो आश्चर्य कर्म करेगा, अद्भुत काम करेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। सिस्टर दीपा, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा आपके जीवन में। परमेश्वर चाहता है कि आप शांत रहें, आप चुप रहें। परमेश्वर आपके मुकदमे को लड़ेगा और अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। आपके जीवन में अद्भुत तरीके से आश्चर्य कर्म करेगा। सिस्टर दीपा, कई लोगों को तो विश्वास नहीं होता कि आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में भी हो सकता है। वो बस देखने आते हैं, वचन को देखने आते हैं, और जो वक्ता बोलने वाला बस उसको देखते रहते हैं, इसलिए सालों साल बीत जाते हैं, उनके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म नहीं होता। हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, रिसीव करते हैं, तो सच में परमेश्वर अद्भुत काम करता है, अद्भुत काम। और परमेश्वर ऐसे ही कुछ नहीं बोलता, याद रखिएगा, परमेश्वर ऐसे ही कुछ नहीं बोलता। जब आप रिसीव करते हैं तभी आप कंसीव करेंगे, आप अपनी आशीषों को धारण करेंगे अपने गर्भ में, और वो उत्पन्न होंगी एक बच्चे के समान। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करते हैं। तब करेंगे जब आप चुप रहेंगे, आप शांत रहेंगे, जब आप परमेश्वर को मौका देंगे अपने जीवन में काम करने का। जब आप परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर मैं चाहता हूं आप मेरे मुकदमे को लड़े, जब आप अपना मुकदमा उसको सौंप देंगे और शांत रहेंगे, मैं शांत रहूंगा परमेश्वर, आप मेरे मुकदमे को लड़े, मेरे केस को लड़े, तब परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा आपके जीवन में, अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। अद्भुत काम करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे? यस टाइप करिए यहाँ पर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अंकुश यस, साना यस, सिस्टर दीपा यस, ओके। बस और लोग नहीं चाहते कि परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करे? हालेलुया। नूर यस, मी, साना यस, ओके ओके। परमेश्वर करेंगे आपके जीवन में अद्भुत काम। रोहन यस। काशीपुर, मुझे आपका नाम नहीं पता। ओके ओके ठीक है। साईवानी, पूनम, ओके यस। चलिए, जो लोग चाहते हैं सच में परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, बस एक ही शर्त है, आपको शांत रहना पड़ेगा। तैयार हैं आप शांत रहने के लिए? तैयार है? अगर तैयार है
तो परमेश्वर भी आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। ओ, आपका नाम राहुल है, आप भी तैयार है? चलिए, परमेश्वर आपको भी आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म करेगा। पहली बात, जब हम शांत रहते हैं तो परमेश्वर क्या क्या करता है। पहली बात, जब मैं और आप शांत रहते हैं तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है, आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। लिखा है ना बाइबल में, परमेश्वर हमारे लिए वो करता है जो हमने कभी सोचा ही नहीं, जो हमारे चित्त में भी कभी नहीं चढ़ा। आपको लगता होगा ये बात तो मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता, बस मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर, आप ही इस काम को अपने हाथों में ले और आप ही करें। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन हाँ, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कि बाइबल इस बात को बताती है कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर के लिए सब बातें संभव है और आपके जीवन में भी वो संभव करेगा सब चीजों को। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। पहला शमूएल और उसका 1 अध्याय हम सब जानते हैं ना। यहाँ पर थैंक यू लॉर्ड जीसस, सिखाना माशाल्लाह, हम सब जानते हैं हन्ना के विषय में। हन्ना को पनीना चिढ़ाती थी और हन्ना बांझ थी और हर वर्ष परमेश्वर के भवन में शीलो को जाया करती थी। हन्ना कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन सिर्फ प्रार्थना करती थी। उसे पता था उसकी दशा कैसी है, उस दशा को कोई नहीं बदल सकता। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर बदल सकता है कुछ भी, वो कुछ भी कर सकता है। जब बाइबल इस बात को बताती है, जब तुम परमेश्वर की महिमा नहीं करोगे तो परमेश्वर पत्थरों से अपनी महिमा करा लेगा। वो चिल्ला उठेंगे, वो जय जयकार करेंगे। आप नहीं करोगे तो अब आप सोच लो कि परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता। ये तो इंसान है। हन्ना को पनीना चिढ़ाती थी। हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी चीज हो, ऐसी दुर्बलता हो जो आपको रात दिन चिढ़ाती हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम हो आपके शरीर में, आपके जीवन में, जो आपको रात दिन चिढ़ाती हो, आप पर दोष लगाती हो, ये तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। हन्ना को पनीना चिढ़ाती थी, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे तो बच्चे भी नहीं हो सकते। हो सकता है आपकी परिस्थिति आपको चिढ़ाती होगी। हालेलुया। जैसे हन्ना को पनीना चिढ़ाती थी। आपसे कहना चाहती हूँ, हन्ना हर वर्ष परमेश्वर के भवन को जाया करती थी शीलो में, लेकिन इस वर्ष जब वो गई, आपको पता है वो रो रही थी और बोल तो रही थी, उसके शब्द, उसके होठ तो हिल रहे थे लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। और एली ने सोचा ये तो नशे में है। जब आपकी परिस्थिति खराब होती है ना, तो हर कोई आपके ऊपर दोषी लगाएगा, आपकी प्रार्थना के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, आपके अपने लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लोग आपको ताने देंगे, लोग आपकी बेइज्जती करेंगे। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, आप चुप रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इजराइल का परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आप अपने आप को शांत करके रखेंगे क्योंकि परमेश्वर मुंह बंद करना जानता है लोगों का। हन्ना का परमेश्वर आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। आपको पता है, जब इस वर्ष हन्ना परमेश्वर के भवन में गई और वो रो रही थी, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल रही थी और परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हो सकता है आप भी आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से प्रार्थना करते होंगे और कहते होंगे कि परमेश्वर मेरी दुहाई को सुनो, मेरे दर्द को देखो और मेरे जीवन के द्वारा काम करो, मेरे जीवन में काम करो, उन लोगों के मुंह को बंद करो। हो सकता है आप ऐसा कहते होंगे, लेकिन परमेश्वर जिस पल आप
पुकारते हो उसी समय परमेश्वर सुन लेता है, उसी समय परमेश्वर सुन लेता है। और आपको पता है, जब हन्ना अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल रही थी, रो रही थी, आंसू को बहा रही थी, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। एली ने कहा 17 पद में, एक अध्याय उसका 17 पद में कहा, एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, कुशल से चली जा। और आपको पता है, जब 2 अध्याय आप पढ़ेंगे तो 2 अध्याय में जो हन्ना है वो परमेश्वर को धन्यवाद देती है कि परमेश्वर आपने मेरे सर को ऊंचा किया, आपने मेरे सर को मेरे शत्रुओं के सामने ऊंचा किया, मेरी नाम धराई को दूर किया, मेरी बेइज्जती को दूर किया। जो लोगों ने मुझे बहुत बुरा कहा, परमेश्वर आपने उनके सामने मेरे मुंह को खोल दिया। परमेश्वर ऐसा ही करते हैं। हालेलुया। एक और बात आपको कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप शांत रहते हैं, चिढ़ाए जाने पर भी आपको लोग चिढ़ा रहे होंगे, दोष लगा रहे होंगे, जब मैं और आप शांत रहते हैं तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देकर साबित करता है, वो साबित करता है प्रार्थना का उत्तर देकर कि वो अद्भुत परमेश्वर है। उन लोगों के मुंह को हमेशा के लिए बंद कर देता और आपको सम्मानित करता, आपकी नाम धराई को दूर करता, आपकी बेइज्जती को दूर करता। वो स्वर्ग का परमेश्वर आज भी जीवित है, वो हन्ना का परमेश्वर आज भी जीवित है और आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ सिस्टर पूजा, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है और बहुत जल्द आपकी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके शत्रुओं के मुंह को बंद करने वाले हैं। सिस्टर पूजा, अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपके शत्रुओं के मुंह को बंद करने वाले हैं, क्योंकि वो जो है सो है, वो जो है सो है। परमेश्वर आपके प्रार्थना के उत्तर को देने वाले हैं। पूजा सिंह, जब मैं और आप शांत रहते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, अपनी प्रार्थना को, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलते हैं, चिढ़ाए जाने पर भी, दोष लगाए जाने पर भी, बेइज्जती और अपमान सहने पर भी, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं और आपके शत्रुओं के मुंह को बंद करते हैं। हालेलुया। कितना बेनिफिट है शांत रहने का। जब आप शांत रहते हैं तब परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है खड़े होकर। और दूसरी बात, जब आप प्रार्थना करते हैं और शांत रहते हैं, जितना बोलना है आपके शत्रुओं को बोलने दो, जितना पनिन्ना को बोलना है बोलने दो, जितना आपके पड़ोसियों को बोलना है बोलने दो, आपके रिश्तेदारों को बोलना है बोलने दो, जितना बोलना है बोलने दो। परमेश्वर मुंह बंद करना जानते हैं, उनका मुंह एक ही बार में बंद करना जानते हैं। हन्ना का परमेश्वर आज भी जीवित है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेल रहे हो और आप चुप हो, कुछ नहीं बोल पा रहे किसी से, तो परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर भी आपके जीवन में अद्भुत काम को करने के लिए तैयार है। परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर भी आपके शत्रुओं के मुंह को बंद करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप तैयार हो तो परमेश्वर भी तैयार है। वो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसकी सामर्थ छोटी नहीं है, उसकी सामर्थ छोटी नहीं है। हालेलुया। वो पराक्रमी है,
अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आप सोच भी नहीं पाएंगे परमेश्वर की युक्तियां ऐसी हैं। क्या इजरायलियों ने सोचा था ऐसा कि परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग कर देगा? कभी नहीं सोचा था। पर उन इजरायलियों ने कभी नहीं सोचा था। वो तो बस चिल्ला रहे थे, हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं, हमें तो कोई नहीं है बचाने वाला। लेकिन परमेश्वर की युक्ति अलग है। जब आप शांत रहते हैं, परमेश्वर अपनी ताकत को दिखाता है, अपनी युक्ति को दिखाता है कि वो क्या कर सकता है। आश्चर्य कर्म को दिखाता है आपके जीवन में। हालेलुया। आप चाहे कहीं भी फंसे हो, मिस्र में इजरायली फंसे हुए थे, परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाल लिया। तो क्या परमेश्वर आपको नहीं निकाल सकता? आपकी परिस्थिति क्या मिस्र से बड़ी है? मिस्र भी विपत्ति और संसार को ही दर्शाता है, लेकिन उससे बड़ी क्या आपकी परिस्थिति है? इजरायलियों को परमेश्वर ने निकाल लिया अपनी सामर्थ के द्वारा, तो आपको भी उस मिस्र से निकाल लेगा, आजाद करेगा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा कर सकता है, मनुष्य ऐसा कर नहीं सकता। मनुष्य सिर्फ सोचेगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं। जब मैं और आप शांत रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देकर आपके शत्रुओं के मुंह को बंद कर देगा और आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे, आनंदित रहोगे और कोई भी आपको रुलाने वाला नहीं रहेगा। सारे मिस्रियों को परमेश्वर नाश कर देगा। एक भी शत्रु नहीं रहेगा, एक भी शत्रु नहीं रहेगा आपके जीवन में। आपको पता है आपका शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, अंधकार है। अंधकार जो उनके द्वारा काम करवाता है, जो उनको उकसाता है आपको परेशान करने के लिए, जो आपको महसूस कराता आप स्वीकारे नहीं गए, आप अकेले हो, आपसे झूठ, आपको झूठ परोसता है। वो थाली में जैसे खाना परोसता है ना, वैसे ही वो झूठ परोसता है और आप बड़े आराम से टेस्ट करते हो उसको और खा लेते हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप शांत रहें। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके नजदीक रहें, प्रार्थना करें उससे और शांत रहे। परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर को देगा और आपके शत्रुओं के मुंह बंद हो जाएंगे। आपके शत्रुओं के मुंह बंद हो जाएंगे और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि परमेश्वर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम कर दिया। हालेलुया। कि आपके शत्रु कहाँ गए? वो शत्रु, वो पनीना कहाँ गई जो आपको चिढ़ाती थी? वो पनीना कहाँ गई जो आपको बेइज्जत करती थी बात बात में? हालेलुया। आप सोचकर हैरान रहेंगे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर ऐसा कर सकता है। इज़राइल का परमेश्वर ऐसा कर सकता है। एक और बात को जल्दी से मैं बताना चाहती हूँ। दानियल की पुस्तक से, जब मैं और आप शांत रहते हैं तो परमेश्वर क्या क्या करते हैं आपके जीवन में। दानियल की पुस्तक, थैंक यू लॉर्ड जीसस। दानियल और उसका 6 अध्याय, दानियल यहाँ पर सिंगों की मान में नहीं, इसकी जो हेडिंग है लिखा, दानियल को सिंगों की मान में डाला गया। दानियल का दोष पता है क्या था? दानियल विश्वास योग्य था परमेश्वर के साथ में। लिखा है दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ।
दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वह उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। लिखा है, जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। और लिखा है, इन्होंने षड्यंत्र रचाया। और लिखा है, तब वह अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों और न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंगों की मान में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे ये बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। और लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया और जिसकी ऊपरी रोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। दानियल को पता था कि उसके विरुद्ध में षड्यंत्र रचाया गया और हस्ताक्षर किया गया, राजा से हस्ताक्षर करवाया गया, ताकि कोई और किसी और के आगे ना झुके, राजा को छोड़, सिर्फ राजा को छोड़। और जो कोई ऐसा करे उसे सिंगों की मान में डाल दिया जाए। लेकिन दानियल तो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय मानता था, और दानियल ने ये सब कुछ जानते हुए भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उसने प्रार्थना करी, वो विश्वास योग्य रहा परमेश्वर के साथ। और आपको पता है, जैसे ही दानियल ने ऐसा किया तो उन लोगों ने राजा से चुगली कर दी। दानियल विश्वास योग्य था और वो प्रार्थना कर रहा था अपने परमेश्वर से। उस समय भी जब ये आज्ञा निकाली राजा ने कि उसको छोड़ कोई और किसी और के सामने ना झुके, लेकिन दानियल तो परमेश्वर से डरता था। लिखा, 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और के सामने झुके, तो वो सिंगों की मान में डाल दिया जाए। हालेलुया। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? दानियल ने प्रार्थना करी और लोगों ने जाकर राजा से उतावली में उसके विषय में चुगली की और दानियल को सिंगों की मान में डलवा दिया गया। राजा को भड़काया लोगों ने कि राजा, तू राजा होकर अपनी बात से पलट नहीं सकता, वो जो आज्ञा तूने दी है उससे पलट नहीं सकता। लोग क्या शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंगों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे।
मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि ना की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं। दानियल ने प्रार्थना करी, और दानियल परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष पाया गया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, तब परमेश्वर आपकी सच्चाई को साबित करता है। जब आप शांत रहते हैं, परमेश्वर आपकी सच्चाई को साबित करेगा। दानियल ने अपनी सच्चाई को साबित नहीं किया, वो शांत रहा, बस प्रार्थना करने में लवलीन रहा। उसने कहा, जो होता रहे होता रहे, मैं प्रार्थना करूंगा। जो भी आज्ञा निकाली हो राजा ने, उसने अपने प्राण की भी परवाह नहीं की, लेकिन उसने अपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, विश्वास किया। आज क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर और शांत रहते हैं? अगर आप शांत रहते हैं और विश्वास करते हैं ना, विश्वास योग्य रहते हैं उसके साथ, तो सच में परमेश्वर आपकी सच्चाई को साबित करेंगे, और दानियल की तरह परमेश्वर आपको सम्मानित भी करेंगे। आपको पता है, बाद में जिन लोगों ने दानियल के खिलाफ भड़काया था ना, जब उनको डाला गया उस जगह पर जहां दानियल को डाल रहे थे, जब उस जगह पर सिंगों की मान में उनको डाला गया, तो बाइबल इस बात को बताती है कि वो उस गड्ढे की पैंदी तक भी नहीं पहुंचे थे। लिखा है, जिन्होंने दानियल की चुगली खाई, 24 पद में राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंगों के गड्ढे में डाल दिए जाए। वे गड्ढे की पैंदी तक भी नहीं पहुंचे थे कि सिंगों ने झपटकर उन सब को हड्डियों समेत चबा डाला। हालेलुया। वही सिंह है जिनके मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया था दानियल के लिए, और जिन्होंने चुगली करी थी उसकी, उनकी हड्डी तक नहीं छोड़ी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मुंह को खोल दिया था। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन को इतना महत्व नहीं देते जितना आप परमेश्वर को महत्व देते हैं, पहला स्थान देते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर आपकी सच्चाई को सबके सामने साबित करेंगे। परमेश्वर साबित करेंगे कि आप उसके साथ विश्वास योग्य थे। आपने अपने जीवन को भी रख नहीं छोड़ा उसके लिए। परमेश्वर साबित करेंगे। हालेलुया। जब मैं और आप चुप रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी सच्चाई को सबके सामने साबित करेगा। जब आप चुप रहेंगे, तब कई बार हम चुप नहीं रह पाते। चुप रहना बड़ा मुश्किल काम है। अब बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। जब मैं और आप चुप रहते हैं, तब परमेश्वर आपकी सच्चाई को साबित करेंगे, सबके सामने साबित करेंगे, सबके सामने साबित करेंगे। जैसे दानियल के परमेश्वर ने साबित किया, दानियल को निर्दोष साबित किया। क्या मैं और आप आज निर्दोष परमेश्वर के सामने साबित हो पाते हैं? बहुत कम लोग होते हैं ऐसा जो परमेश्वर के सामने निर्दोष साबित हो जाए। लेकिन जब परमेश्वर साबित करता है ना, तो बहुत अद्भुत तरीके से करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक रहता है, और जब परमेश्वर साबित करने पर आए ना कि मेरा जन है, तो बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर काम करता है। और वो व्यक्ति फिर चाहे कुछ भी बोलता रहे, उसे परमेश्वर की सुननी ही पड़ेगी।
क्योंकि परमेश्वर की आवाज से ज्यादा सामर्थ्य किसी की आवाज नहीं है। जब वो बात करेगा, जब वो बोलेगा, तब सब चुप हो जाएंगे। इसलिए क्या करना, अपने आप को चुप रखना। सब कुछ बातों को मैंने बताया, जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर हम आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। पहली बात, जब हम शांत रहते हैं तो परमेश्वर क्या क्या करते हैं हमारे जीवन में। पहली बात, जब मैं और आप शांत रहते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं आपके लिए। हालेलुया। और मिस्र जैसी चीजों से आपको छुड़ाते हैं। और दूसरी बात, जब मैं और आप शांत रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलते हैं, तब परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर को देते हैं आपके जीवन में। जैसे दानियल को परमेश्वर ने साबित किया। हम प्रार्थना करेंगे इस समय। धन्यवाद प्रभु जी, मैं इस समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, आपके सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस वचन के द्वारा बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप चाहते हैं कि हम शांत रहें परमेश्वर, और आप हमारी सुधि लेते हैं परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप आश्चर्य कर्मों को करते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर, और हमारी ओर से लड़ते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि परमेश्वर, जब हम शांत रहते हैं परमेश्वर, तब आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु और उत्तर देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि जब हम शांत रहते हैं परमेश्वर पिता, आप पर विश्वास करते हैं, तो आप हमारी सच्चाई को साबित करते हैं प्रभु। हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और इस समय यहाँ पर सभी लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। जो शैतान इनको भरमाता है प्रभु जी, और वो अस्वीकृत करने वाली भावना को लेकर आता है, वो दुष्ट आत्मा को मैं इनके जीवन से यीशु के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ, क्योंकि आपने इनको स्वीकारा है। आपने इनको स्वीकारा है प्रभु जी, और ये परमेश्वर आप इससे प्रेम करते हैं प्रभु जी। सिस्टर दीपा को प्रभु आप आजाद करें प्रभु जी, सारी इनसिक्योरिटी से आजाद करें परमेश्वर, सारी इनसिक्योरिटी से आजाद करें प्रभु, बेचारेपन से आजाद करें प्रभु जी। अपनी बेटी को आजाद करें प्रभु। हर एक जीवन को प्रभु इस समय आपके हाथ में सौंपती है जो सोचता है प्रभु कि उसे सुसाइड कर लेना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से सुसाइडल स्पिरिट को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधती हूँ और दूर करती हूँ। इसी समय आप छुएं और चंगा करें लोगों को परमेश्वर। प्रभु आप छू रहे हैं और चंगाई दे रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आपके हाथ में सौंपती हूँ सभी को पिता परमेश्वर, ब्लेस करती हूँ प्रभु। आप चंगा कर रहे हैं इस समय लोगों को पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप हारी हुई दशा से उठा रहे हैं लोगों को परमेश्वर। जो लोग हार मान रहे हैं पिता परमेश्वर अपने जीवन में, प्रभु जी आप उनको उन हारी हुई दशा से उठा रहे हैं परमेश्वर, और आप आश्चर्य कर्म कर रहे हैं लोगों के जीवन में, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप यहाँ पर हैं प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर। मैं आपकी बेटी को परमेश्वर, सिस्टर पूजा को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी पेन है पिता यीशु मसीह के नाम से मैं उस पेन को डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। इसी समय प्रभु आपकी बेटी हील हो जाए इन जीसस माइटी नेम। कंप्लीट चंगाई को रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर, कंप्लीट चंगाई को रिलीज करती हूँ प्रभु। आप अपने बेटे को, अभिषेक को पिता परमेश्वर और बढ़ाने जा रहे हैं प्रभु जी, और उठाने जा रहे हैं परमेश्वर अपनी महिमा के लिए। आपका धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर कि आप की उपस्थिति यहाँ पर है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, सभी को इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर सबके जीवन से प्रभु जी मैं उन सारी अंधकार की शक्तियों को डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ, और शैतान के हाथ से छुड़ाकर इनको आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने प्रार्थना को सुना है
और मैं सभी को आशीष देती हूँ पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है तू जिसे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। यीशु मसीह के नाम से इसी समय मैं सभी को आशीषित करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिनको जो भी शरीर में प्रॉब्लम है इसी समय आप उनको छू रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है उनको आप छू रहे हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जिनको परमेश्वर पिता माइग्रेन की प्रॉब्लम है इस समय आप उनको आजाद कर रहे हैं परमेश्वर। आप उनको आजाद कर रहे हैं परमेश्वर। आप उनको छू रहे हैं परमेश्वर। पिता आप रीढ़ की हड्डी को चंगा कर रहे हैं परमेश्वर पिता। पैरों को चंगाई दे रहे हैं परमेश्वर। ब्रदर अंकुश को आप छू रहे हैं प्रभु जी। आप उनके मन की बात को जानते हैं परमेश्वर पिता। उस हर गिल्ट से प्रभु आप उनको बाहर निकाल रहे हैं। जो भी गिल्ट उनके अंदर है प्रभु आप उनको उस गिल्ट से बाहर निकाल रहे हैं परमेश्वर। आपकी बेटी साना को आप छू रहे हैं। उन सारी बातों से आप उनको बाहर निकाल रहे हैं प्रभु जी। उस सारे गिल्ट से बाहर निकाल रहे हैं परमेश्वर। वो दोष लगाने वाली बातें, वो दोष लगाने वाली दुष्ट आत्मा निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु नूर को आप छू रहे हैं प्रभु, इसी समय आजाद कर रहे हैं परमेश्वर। वो बातें पिता परमेश्वर जो आपकी बेटी को बेचैन करती है, परेशान करती है, आप उनके जीवन से हटाने वाले हैं परमेश्वर। प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ सभी को पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोगों के प्रार्थना के उत्तर को आप देने जा रहे हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद। आप हील कर रहे हैं लोगों को प्रभु जी। पिता परमेश्वर बहुत सारी बातों को आप उनके जीवन में करने जा रहे हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर कि आप प्रार्थना को सुनते हैं और प्रार्थना का उत्तर देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। आप अपने लोगों की ओर से लड़िए परमेश्वर। प्रभु ये अपने मुकदमे को आपके हाथ में सौंपने पाए प्रभु जी, और अद्भुत काम को अपने जीवन में होते हुए देखने पाए प्रभु। मैं किरण को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। उनके हालातों को बदलिए, परिस्थिति को बदलिए और उनके जीवन में अद्भुत काम करिए। सिर्फ दीपा के जीवन से प्रभु जी आप उन सब बातों को हटाइए प्रभु जो आप नहीं चाहते परमेश्वर रहे। वो सारा बेचारापन, उदासी, निराशा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और प्रभु आपकी बेटी आपकी महिमा के लिए खड़ी हो सके परमेश्वर। मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ इस समय पिता परमेश्वर। ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू।